हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनाइजम लिव्स। माइक्रो ऑर्गेनाइजम लिव्स ऑल प्लेसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनाइजम एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। मैंने माइक्रो ऑर्गेनाइजम हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे वेयर एज सम आर द हार्मफुल एंड काज डिजीज। कुछ जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सम यूजेज माइक्रो ऑर्गेनाइजम। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनाइजम फॉर अस। लेट अस स्टडी अबाउट देम डिटेल। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनाइजम यानी कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम है वो हमारे लिए दोस्त हैं। माइक्रो ऑर्गेनाइजम आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डिफरेंट जो हमारा यूजेज होता है, जैसे विभिन्न पर्पज के लिए यूज करते हैं, जैसे दे आर यूज टू प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव सीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेज। दे आर आल्सो यूज टू द क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कोई एनिमल्स डाई हो जाता है तो उसको डीकम्पोज करके हमें फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द ऑर्गेनाइजम वास्ट वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसिस etc are broken down into the harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of the medicine in agriculture. They are used to the increase soil fertility by fixing nitrogen. ठीक है, इसमें बता रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम होते हैं, जैसे वेजिटेबल पिल्स है, जो एनिमल्स डाई हो जाते हैं या ब्रोकन डाउन हार्मलेस, तो हम उसको क्या करते हैं कि ये उसे ब्रोक कर देते हैं और उसे सॉइल में डीकम्पोज कर देते हैं बाई बैक्टीरिया के द्वारा। और ये बैक्टीरिया सॉइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और इससे मेडिसिन भी बनाई जाती है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जैसे कि आप लोग घर पर देखे होंगे कि जब आपके घर पर मिल्क से हम कर्ड में बदलते हैं, दही में, तो उसमें से कुछ हम कर्ड पहले से घर पर आप लोग देखते होंगे कि आपके मम्मी या आपके मदर्स जो होती हैं वो इंक्लूड करती हैं, यानी उसमें थोड़ा सा मिलाती हैं। जैसे आप लोग क्लास 7 में पढ़ भी चुके होंगे, टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ही मिल्क को हम कर्ड में चेंज करते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनाइजम, उसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनाइजम होते हैं। अब दीज बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस, जो हमारा कर्ड में होता है वो लैक्टोबैसिलियस होते हैं। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कर्ड में चेंज करने के लिए, यानी कि हमें दूध से दही यानी कि मिल्क चेंज इनटू कर्ड बाय द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलियस। It multiply in the milk and convert into the curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. जैसे देखिए, बैक्टीरिया के ही हेल्प से हम चीज़, पिकल्स, चटनी और मेनी फूड आइटम जैसे इडली, डोसा, इस तरह से इडली और बनाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं। आप रावा, सूजी, जैसे इडली एंड भटूरा इज ए कर्ड, ये सब आप लोग प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो फूड प्रिपेयर करने के लिए जो यूज करते हैं, उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे आपको दाल बनाना है तो पल्स, साल्ट, वाटर और ये टर्मरिक, ये यूज करते हुए हमारे इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बेटर। ये हमारे फर्मेशन राइस, इडली, डोसा भी बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया गया है एक्टिविटी, यहाँ पे ईस्ट रिपोर्ट देखिए। अब ईस्ट रिप्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन। जो ईस्ट होते हैं, जिसे माइक्रो ऑर्गेनाइजम में बताया गया था पहले, हम इस पीछे प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। तो ईस्ट भी रिप्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डॉग एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक।
यानी ये लिखा गया कि जो ईस्ट होते हैं उससे भी हम जैसे केक बनाने में, ब्रेड बनाने में या उस बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसके कारण वे जो होता है, जैसे हमको मान लीजिए कि इडली बनाना है तो आज ही रात में उसे हम भिगो के रख देते हैं और फिर सुबह में बनाते हैं, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए वेरी यूजफुल होते हैं। जैसे कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी विनेगर। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बताया जाए कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जैसे अल्कोहल है, वाइन है, एसिटिक एसिड है, इन सभी चीज़ का भी हमें प्रोडक्शन करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल जानते ही होंगे, वाइन जो शराब होता है उसको बनाने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करना पड़ता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिक अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं उसमें। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल sugars present in the grains like barley, wheat, rice, crushed fruit and juice। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कमर्शियल यूजेज भी हमारा यूजेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं। देखिए दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज ए शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इन द एल्कोहल बाई ईस्ट। ईस्ट के द्वारा जब हम एल्कोहल को शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका स्मेल आता है। स्मेल माने गंध होता है। कि दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज द फर्मेंटेशन। उसको देखिए जो प्रोसेस है कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब देखिए मेडिसिनियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनियल यानी कि हम मेडिकल एरिया में भी इसका यूज करते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। देखिए इसको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट दिया जाता है, वो भी यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज द पेंसिलिन। पेंसिलिन एक होता है, ये एंटीबायोटिक होता है जिसका ये 19 दिया है 1929। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ द डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोरेस ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्ड in one of the culture plates. He observed that the presence of mold prevent the growth of bacteria. In fact, it also killed the many of these bacteria. From this the mold penicillin was prepared। तो ये जो सबसे पहले 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। द सोर्स ऑफ दिज मेडिसिन इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दिज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए ये जो पेंसिलिन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ग्रोथ होने से स्टॉप करता है और उसे किल करता है। और हम जब वो किल कर देता है या ग्रोथ को इंक्रीज करके किल कर देता है, तो जो हमारा अंदर जो डिजीज होता है या जो हमारी प्रॉब्लम होती है वह सॉल्व हो जाती है, यानी हम वेल्दी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक, जिसको हम एंटीबायोटिक दवा कहते हैं। दिस डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी, जो आजकल बैक्टीरिया और फंगी से इसे बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड आर्थ्रोमाइसिन आर some of the commonly known as antibiotic which are made from the fungi and bacteria। ये सब एंटीबायोटिक दवा है जो फंगी और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। फ्राम द मिलते हैं, जैसे मेड फ्राम फंगी एंड बैक्टीरिया। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चरिंग बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्यूर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। जो विभिन्न तरह के जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उसको जो मेडिसिन जो एंटीबायोटिक दवा होता है बनाया जाता है उसको ये किल कर देते हैं और ग्रोथ ऑफ स्टॉप जो ग्रोथ होता है उनका स्टॉप करके उस एंटीबायोटिक दवा से हम हमारे डिजीज को ठीक कर देता है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल। कुछ एनिमल में जो इन्फेक्शन होता है, लाइव स्टॉक माने जीवन जो होता है जो एनिमलों का,
जो उनका भोजन होता है, फीड मैंने खिलाया जाता है, तो उसमें मिक्स भी किया जाता है। पोल्ट्री आर चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन ऑफ एनिमल, जो एनिमल के इन्फेक्शन को रोकता है। दे आर आल्सो यू टू द कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और इससे हम बहुत से प्लांट में जो डिजीज होता है, यानी प्लांट में जो रोग होता है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है या उसे किल करके जो बचाया जाता है। व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रो से इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक टू फाइट द इन्वेडर। मैंने लिखा है कि जब हम डिजीज कैरी हमारे माइक्रो इंटर बॉडी में हो जाता है, तो हम एंटीबायोटिक दवा देते हैं जो अगेंस्ट मैंने ये जो डिजीज होता है उसको उससे फाइट करने में हेल्प करता है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब टू इंटर अगेन। इफ डेड आर weakened microbes are introduced into the healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibiotic. The antibiotic remain the body and we are protected। मैंने ये जो एंटीबायोटिक जो होता है, दवा जो होता है, ये हमें ये डेड आर वीकनेड माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स जो डेड हो जाते हैं, आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, इसको किल कर देता है बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक, जो सुटेबल एंटीबायोटिक दवा। एंड एंटीबायोटिक रिमेन द बॉडी एंड वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज काज माइक्रोब्स फॉर एवर। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। जैसे आप लोग वैक्सीन अभी लग रहा है, जैसे कोरोना वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन एक होता है कि जो डिजीज होते हैं, जो रोग होते हैं, उसको किल करता है, उसको ग्रोथ करने से स्टॉप करता है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग जैसे कलरा है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होता है, जैसे अभी कोरोना के वैक्सीन चलता है, देखिए चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, इन सभी को वैक्सीन के द्वारा हम रोक सकते हैं। जैसे कलरा है, उसको ग्रोथ करने से बचाता है। देखिए यहाँ दिया, एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स 1798। ये आप लोग लर्न कर लेंगे, ये 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। जैसे ये आप लोग याद कर लेंगे इसको, ये जो टॉपिक दिया है इसको लर्न कर लेंगे कि एडवर्ड जो जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द सेवरल डिजीज। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो देखते हैं कि उसको इंजेक्शन लगता है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द सेवरल, जो अनेक प्रकार के डिजीज होते हैं उससे बचने के लिए उन छोटे बच्चों को जैसे 3 माह पर, 2 माह पर, 6 माह पर, 9 माह पर इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उसके अंदर वो डिजीज ग्रो ना हो। उसको फाइट करने के लिए, उसे किल करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज यू मे टेक हेल्प फ्राम योर पेरेंट्स। अपने माता पिता की हेल्प से इस सब का आप एक लिस्ट बनाएंगे। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दीज डिजीज। ये देखिए, इट इसेंशियल होता है टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रेन अगेंस्ट दीज, इस डिजीज से रोकने के लिए सभी बच्चों को ज़रूरी होता है अगेंस्ट करने के लिए, मैंने उससे फाइट करने के लिए, उसके विरुद्ध लड़ने के लिए। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। जिससे आप लोग जो आपके आसपास नज़दीक हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा वैक्सीन। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट आर टीवी एंड न्यूज़पेपर। कभी कभी देखते हैं टीवी में या न्यूज़पेपर, अभी ज़्यादा वैक्सीन का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट मीन्स प्रचार किया जा रहा है कि आप दवा लीजिए, आप वैक्सीन से डरिए नहीं, आप वैक्सीन लीजिए, आपका प्रोटेक्शन करेगा। तो इस तरह से न्यूज़पेपर में और टीवी के माध्यम से भी एडवर्टाइजमेंट बार बार आते रहते हैं। अभी ज़्यादा कोरोना जो वायरस है, इसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन बनी है, उसके लिए आप हमेशा आप देखते हैं कि मोबाइल पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर में ये सब आ रहे हैं कि आप उससे डरिए नहीं, उस वैक्सीन को लीजिए हैं। पोलियो अंडर द पल्स, पोलियो प्रोग्राम अभी चल रहा था, जो 2 बूंद घर घर पर आप लोग भी छोटे होंगे तो आप लोग पल्स पोलियो का ड्रॉप पिए होंगे। ये सब क्या है, वैक्सीन है जो किल द डिजीज एंड प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द डिजीज। ए वर्ल्ड वाइड campaign against the smallpox finally led to its irradiation from
most parts of the world. These days, vaccines are made on the large scale from the microorganism to the protect humans and other animals from the several disease. यानी आजकल बहुत से ऐसे वैक्सीन लग रहे हैं जो लार्ज स्केल जो एनिमल्स का या ह्यूमन और एनिमल्स में जो डिजीज हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग यहीं तक आज लोग पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में कि हमारे लिए क्यों यूजफुल है, ये सॉइल फर्टिलिटी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूजफुल है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।